पुस्तक संतोष को परिस्थितियों में नहीं मनस्थितियों में तलाशें। लेखक युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य। इस संसार में विरले ही होंगे जिन्हें पूर्णतया सुखी और संतुष्ट कहा जा सके। अशांति और असंतोष की आग में समस्त संसार जल रहा है। इस स्थिति पर विचार करने पर यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि क्या शांति और संतोष प्राप्त कर सकना संभव नहीं है? मनुष्य जीवन क्या दुखों और अभावों की आग में जलने के लिए ही मिला है? निस्संदेह कोई भी विचारशील इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि मनुष्य जीवन इतना है गया गुजरा, शोक संतापों एवं अभावों में जलने के लिए प्राप्त हुआ है। फिर कारण क्या है? इसके अंतर में एक ही बात समझ में आती है। मनुष्य की बहिर्मुखी दृष्टि जो वस्तुओं में शांति संतोष खोजती है, जबकि उसका केंद्र है अपना आपा, अपनी अंतरात्मा। अनेक मनुष्य सदैव ही कोई अभाव अनुभव करते हुए दुख ही होते रहते हैं। वे अपने दुख का कारण किसी न किसी अभाव को ही मानते रहते हैं और ऐसा सोचा करते हैं कि यदि उनका वह अभाव मिट जाए, अमुक आवश्यकता पूरी हो जाए तो वे सुखी हो जाएं। पर ज्यों ही वह एक अभाव पूरा होता है कि दूसरा अभाव सताने लगता है, दूसरा पूरा होने पर तीसरा। इस प्रकार अभावों का एक क्रम लगा रहता है। अभावों का सर्वथा अभाव हो जाना संभव नहीं। आज यदि पैसे का अभाव है तो कल विद्या का अभाव सता सकता है। यदि विद्या का अभाव नहीं है तो सामाजिक सम्मान का अभाव अनुभव हो सकता है। सामाजिक सम्मान है तो संतान का अभाव दुख ही कर सकता है। यदि संतान का अभाव नहीं है तो उनके सत्संतान होने का अभाव खटक सकता है। और यदि एक बार सभी चीजें प्राप्त हो जाए तो उनकी न्यूनाधिक मात्रा अथवा उत्कृष्टता का अभाव सामने खड़ा हो सकता है। तात्पर्य ये है कि किसी न किसी रूप में मनुष्य को अभाव सताता ही रहता है। सही बात यह है कि अभाव का होना न होना वस्तुओं, परिस्थितियों की मात्रा अथवा स्तर पर निर्भर नहीं है। अभाव का अनुभव होना मनुष्य की अपनी मानसिक कमी पर ही निर्भर है। अभाव का वास्तविक अस्तित्व तो कदाचित ही होता है। ये मनुष्य की अपनी आदत है जो अभाव के रूप में उसे अनुभव हुआ करती है। इस आदत का जन्म असंतोष से हुआ करता है। जिसका स्वभाव असंतोषी है वह कुबेर का कौप और भूमंडल का राज्य पाकर भी पूर्ति का तथा संपन्नता का अनुभव नहीं करेगा। उसको अपनी सारी विभूतियां, सारी संपदाएं कम ही मालूम होती रहेंगी। यदि ऐसा न रहा हो तो जहाँ एक वस्तु के अभाव में कोई दुख ही होता है तो उसी वस्तु के भाव में दूसरे को सुखी होना चाहिए, किंतु ऐसा कभी भी देखने में नहीं आता। संसार में सारी मनोवांछाएं पूरी होना संभव नहीं। इसका एक कारण तो वह है कि मनुष्य की वांछाओं, इच्छाओं तथा कामनाओं का कोई अंत नहीं। एक के बाद एक वांछा उत्पन्न होती ही रहती है। एक दूसरा कारण यह है कि मनुष्य की इच्छाओं का एक स्वरूप स्थिर नहीं होता। उनका स्वरूप एवं प्रकार बदलता रहता है। जैसे कोई मनुष्य यदि संतान चाहता है, उसको संतान प्राप्त हो सकती है, होती भी है, पर इससे उसकी मनोवांछा पूरी नहीं होगी। संतान पाकर भी वह ये सोचकर असंतुष्ट रह सकता है कि उसको पुत्र नहीं पुत्री होना चाहिए थी, अथवा उसकी कामना तो पुत्र की थी, पुत्री की नहीं। और यदि उसकी इच्छानुसार पुत्र या पुत्री भी हुई तो ये सोचकर संतोष से वंचित रह सकता है कि उसकी संतान तो इस रंगरूप की होनी चाहिए थी। इस प्रकार मनुष्य की एक वांछा में न जाने कितनी वांछाएं जुड़ जाया करती है। ऐसी वांछाओं की पूर्ति के लिए तो मनुष्य को कल्पवृक्ष की सिद्धि होनी चाहिए, जो कि सामान्यतः संभव नहीं। किंतु अभाव का अनुभव तब भी दूर न होगा। इच्छा सिद्धि होने पर भी मनुष्य की एक मनोनुकूल वांछा
थोड़ी देर में उसके लिए पुरानी हो जाएगी और वह एक नवीन वांछा के लिए लालायित हो उठेगा। इस प्रकार यदि एक बार अनिमादिक प्राप्त होने पर भी वो अपनी मनोवांछाओं की पूर्ति में दिन और रात लगा रहे, तब भी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतोष वस्तुओं अथवा परिस्थितियों में नहीं, मनुष्य की मन स्थिति में है। जिसका स्वभाव संतोषी है, वो अभाव की परिस्थितियों में भी व्यग्र अथवा दुखी नहीं होता। इस संसार में हजारों लाखों ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें सामान्यतः आर्थिक कष्ट रहता है, मुश्किल से रूखी सूखी रोटी मिल पाती है, तब भी वे संतुष्ट तथा प्रसन्न देखे जा सकते हैं। अपने आर्थिक कष्ट का रोना रोते अथवा अपने भाग्य को कोसते रहना उन्हें आता ही नहीं। इसके विपरीत असंख्यों लोग ऐसे भी मिलेंगे जो दिन रात अपने अभाव का रोना रोते और दुर्भाग्य को कोसते रहते हैं। वे कभी भी सुखी अथवा संतुष्ट रह ही नहीं पाते। इसके साथ ये भी देखा जा सकता है कि जिनके पास अपेक्षाकृत अधिक साधन एवं सुविधाएं हैं, वे ही उक्त अभावग्रस्त व्यक्ति से भी अधिक असंतुष्ट एवं दुखी दिख रहे हैं। सुख का निवास संतोषी मनोवृत्ति में है, प्राप्ति तथा उपलब्धियों में नहीं। असंतोषी स्वभाव के व्यक्ति का ये विशेष लक्षण है कि वह अतीत तथा अनागत में ही सुख की कल्पना किया करता है और वर्तमान को कंठ का कीर्ण ही माना करता है, जबकि केवल उसका काम वर्तमान से ही रहता है। अतीत से उसका कोई वास्ता नहीं रहता और अनागत नित्य वर्तमान बनता रहता है। भविष्य वर्तमान से अच्छा हो सकता है, होना भी चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इसके लिए प्रयत्न भी करें, किंतु एक सुंदर भविष्य के लिए प्रयत्न तो वर्तमान में ही करना होगा। जो व्यक्ति वर्तमान से असंतुष्ट है, उसे दुर्भाग्यपूर्ण एवं अभावग्रस्त समझता है, उससे सामंजस्य नहीं कर पा रहा है, साधन एवं सुविधाओं का रोना रोता हुआ व्यग्र रह रहा है। वह एक उच्चतर भविष्य के लिए प्रयत्न किस प्रकार कर सकता है? उसे खिन्न होने और कमियों को देखते रहने से ही अवकाश नहीं मिलेगा। तब भला वह भविष्य के लिए प्रयत्न भी क्या कर सकेगा? किसी उच्चतर भविष्य के लिए संतुलित चित्तवृत्ति, स्थिर बुद्धि, प्रसन्न मन स्थिति एवं उपलब्ध साधनों में विश्वास की आवश्यकता होती है। वो खिन्नता अथवा असंतोष की दशा में कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। सुखी एवं प्रसन्न रहने का एक ही उपाय है कि अपनी वर्तमान स्थिति से सामंजस्य रखते हुए संतुष्ट रहा जाए और उपलब्ध साधनों का सीमांत सदुपयोग करते हुए उच्चतर भविष्य के लिए प्रयत्न, परिश्रम एवं पुरुषार्थ करते रहा जाए। जो अपनी वर्तमान स्थिति में प्रसन्न नहीं रह सकता, वो निश्चय ही भविष्य में भी प्रसन्न न हो सकेगा, फिर चाहे उसका भविष्य वर्तमान से कितना ही अच्छा बनकर क्यों न आवे। प्रसन्नता सामंजस्य एवं संतोष में है और संतोष मनुष्य की अपनी चित्त वृत्ति पर निर्भर है, साधन अथवा सुविधाओं की उत्कृष्टता अधिकता पर नहीं। थोड़ी बुद्धि विवेक से काम लेने पर मनुष्य का संतुष्ट हो सकना संभव है। ये कोई असंभव बात नहीं है। मनुष्य ही संतुष्ट रहते हैं और मनुष्य ही असंतुष्ट रहते हैं। दृष्टिकोण की दिशा बदल देने भर से ही बड़े से बड़ा असंतोषी व्यक्ति भी संतोषी बन सकता है। यदि हम अपनी दृष्टि को उन लोगों की ओर मोड़ देते हैं जो हमसे कठिन स्थिति में रह रहे हैं, जिनके पास उतना कुछ भी नहीं है जितना हमारे पास है, तो निश्चय ही हमें अपनी स्थिति पर संतोष होगा। हम ऐसे हजारों व्यक्तियों को अपने चारों ओर देख सकते हैं जिनके पास एक छोटी सी झोंपड़ी भी नहीं है। सवारी के नाम पर वे दसियों मील पैदल चलकर जाते और जीविका के नाम पर 12-12 घंटे पसीना बहाते हैं। हम ऐसे न जाने कितने व्यक्तियों को देख सकते हैं जो दिन में दोनों समय रोटी नहीं पाते, जाड़ों में भी नंगे बदन फुटपाथों पर सोते हैं।
हम कितने ही ऐसे व्यक्तियों के दर्शन कर सकते हैं जिनको हमसे कहीं कम सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु वे हर समय सुखी, संतुष्ट तथा प्रसन्न रहा करते हैं। हमारी तरह न तो वे अभाव अनुभव करते हैं और न अपने को दुखी अथवा दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। वे ईमानदारी से परिश्रम करते, पाए हुए पर संतोष करते और प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों को देखकर हमारे मन में अपनी अपेक्षाकृत अधिक सुविधाओं के प्रति संतोष उत्पन्न न हो, इसका कोई कारण समझ में नहीं आता, और तब तो हमको अपनी स्थिति पर गर्व तक हो सकता है जब हम लूले, लंगड़े, अपाहिज अथवा नेत्रहीन व्यक्तियों की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखें। ऐसे विवश तथा विकलांग व्यक्तियों को देखकर भी क्या हमें अपनी स्थिति के प्रति असंतोष रह सकता है? क्या हमें ये विचार न आएगा कि वास्तव में हम कितने भाग्यवान हैं? भगवान की हम पर कितनी महती कृपा है कि उसने हमें इस प्रकार शुभांग बनाया। हमें हाथ पाँव, नाक कान, आँख आदि सारे अंग पूर्ण एवं सक्षम दिए हैं। ऐसी स्थिति में भी यदि हमको अपनी स्थिति पर संतोष नहीं होता तो समझना चाहिए कि हम पर दुर्भाग्य की फटकार है। हम ईमानदार आदमी तो नहीं हैं, साथ ही उस परमपिता परमात्मा की कृपा के प्रति कृतघ्न भी हैं। हम जानबूझकर असंतुष्ट एवं अप्रसन्न रहना चाहते हैं और रह रहे हैं। हमारे इस अहेतुक असंतोष का उपचार स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। सुख संतोष में ही है और मनुष्य का अपना दृष्टिकोण परमार्जित तथा समीचीन है, तो कोई कारण नहीं कि हम अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट न रह सकें और हमें सुख प्राप्त न हो सके। कितने ही व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थितियों से खिन्न और परेशान रहते हैं। अपना वर्तमान उन्हें असंतोषपूर्ण और भविष्य निराशामय दिखता है। वस्तुओं की कमी और परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण जितना कष्ट होता है, उससे कहीं अधिक कष्ट उन्हें अपनी असंतुलित मनोभूमि के कारण होता है। मानसिक संतुलन ठीक न रहने से वे परिस्थितियों को सुधारने, अभावों को मिटाने का मार्ग भी नहीं सोच पाते। फलतः उनकी चिंता इस असंतोषपूर्ण मनस्थिति के कारण सुधरने की अपेक्षा दिन दिन बिगड़ती ही जाती है। एक व्यक्ति कम आमदनी के कारण बहुत आर्थिक कष्ट सहन करता है और इसीलिए अपने को अभावग्रस्त, भाग्यहीन तथा दीन दुखी अनुभव करता है। पर दूसरा व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में रहकर उतनी ही आमदनी से अपना काम चलाता है और बड़े आनंद तथा संतोष के साथ दिन काटता है। कई बार तो उससे भी गई बीती आर्थिक परिस्थिति के लोग अपेक्षाकृत और भी अधिक प्रसन्न और संतुष्ट देखे जाते हैं। यदि धन की मात्रा ही सुख दुख का कारण रही होती तो उसी आधार पर उनकी न्यूनाधिकता दृष्टिगोचर होनी चाहिए थी। पर देखा इसके विपरीत जाता है। बड़े बड़े धनपति और श्रीमंत लोग प्रचुर मात्रा में धन होते हुए भी दुखी, असंतुष्ट और चिंतित देखे जाते हैं, और अनेकों निर्धनों की झोपड़ियां सुख शांति को अपने अंदर धारण किए होती है। इसी प्रकार यश, कीर्ति, सफलता, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि, कला कौशल, चातुर्य, देश, जाति, आयु, रूपयौवन आदि विभूतियों के आधार पर भी सुख दुख निर्भर नहीं। इनमें से जिस वस्तु का अभाव होता है उसी को लोग अपने दुख का कारण मान लेते हैं और अपने को निर्दोष समझकर उन अभावों का ही होना रोया करते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा अमुक अभाव दूर हो जाए तो फिर प्रसन्नता और संतुष्टि उपलब्ध हो सकती है। प्रयत्न करने पर वो अभाव दूर भी हो जाते हैं, फिर भी देखा गया है कि प्रसन्नता दूर ही हटती चली जाती है। उस अभाव के पूर्ण होते ही दूसरा अभाव अखरने लगता है। कोई न कोई अभाव तो बना रहेगा। सारे अभावों का दूर हो जाना, समस्त कामनाओं का पूर्ण हो जाना संभव नहीं है।
इसलिए उनके लिए सुख शांति भी एक असंभव तथ्य बनी रहती है। रोते झीकते, खिन्नता और चिंताओं में ग्रसित रहते हुए भी उन्हें जीवन के बहुमूल्य क्षण समाप्त करने होते हैं। आज अधिकांश व्यक्तियों की आंतरिक स्थिति यही है। वे जीते तो है पर उसमें कोई आनंद या संतोष अनुभव नहीं करते। क्या स्थिति का बदला जाना संभव नहीं है? सुख का आस्वादन करते हुए प्रसन्नतापूर्ण जीवन यापन कर सकना अपने वश की बात नहीं है। इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि जीवन को संतोष और आनंदपूर्ण परिस्थितियों में व्यतीत कर सकना निश्चय ही मनुष्य के अपने वश की बात है। ये ठीक है कि अभीष्ट साधन सामग्री अधिक मात्रा में होने से सुख की संभावना बढ़ जाती है। ये भी ठीक है कि अनुकूल परिस्थितियों में मनुष्य अधिक सुविधा अनुभव करता है, पर यह भी गलत नहीं है कि स्वल्प साधनों एवं सामान्य परिस्थितियों को भी यदि परिष्कृत दृष्टिकोण से देखा जाए तो उतने से भी प्रसन्नता की उतनी मात्रा उपलब्ध हो सकती है कि व्यक्ति अपने जीवन को असफल एवं दुर्भाग्यग्रस्त न माने। जब अन्य असंख्यों व्यक्ति हमसे गई गुजरी परिस्थिति में रहकर भी संतोष पूर्वक रह सकते हैं, तो हम उनसे कहीं अधिक सुविधाएं प्राप्त होते हुए भी दुख ही रहें, इसका कोई कारण नहीं है। हम सिर्फ अभावों और कठिनाइयों के बारे में सोचते रहे हैं और विशेष जो कुछ उपलब्ध है उसकी महत्ता और प्रचुरता पर ध्यान नहीं देते। यदि हम अपने से नीचे वालों के साथ अपनी तुलना करने लगे तो प्रतीत होगा कि कितने ही प्राणी हमें अपनी तुलना में उतना ही साधन संपन्न समझते होंगे जितना कि हम अपनी तुलना में देवताओं को समझते हैं। यदि हम उन बेचारों की परिस्थिति में होते और उस समय कोई देवता आकर वह परिस्थिति प्रदान करता जो हमें आज उपलब्ध है, तो निश्चय ही परिवर्तन एक वरदान ही माना जाता। संसार में लाखों अंधे हैं, यदि उन्हें हमारी तरह देख सकने वाली आंखें मिल जाए तो वे आनंद से फूले न समावेंगे। इसी प्रकार कितने ही लंगड़े लुले, बहरे, अपाहिज, पागल, रोगग्रस्त, जराजीर्ण मनुष्य ऐसे हैं जो और कुछ न सही केवल शारीरिक स्थिति ही हमारे जैसी मिल जाए तो उसे एक दैवी वरदान ही मानेंगे, पर हमें अपनी उस संपन्नता का कभी अनुभव भी नहीं होगा। जो कुछ हमें प्राप्त है उसकी उत्कृष्टता पर यदि हम विचार करेंगे तो प्रतीत होगा कि ईश्वर ने जो कुछ दिया है वो इतना है कि उस पर संतोष और गर्व किया जा सकता है। जो प्राप्त है उससे संतुष्ट रहना और अधिक के लिए प्रयत्न करना, यही प्रगति का निर्दोष क्रम है। विवेकवान इसी रास्ते से उन्नति की मंजिल पर बढ़ते हैं। इस संसार में मनोवांछित परिस्थितियाँ किसी को भी प्राप्त नहीं। हर एक को कोई न कोई अभाव रहता ही है। यदि इसी कारण लोग असंतुष्ट रहने लगे तो सारी दुनिया में एक भी व्यक्ति सुखी न मिलेगा। पर बात ऐसी नहीं है। अनेकों निर्धन तथा कठिनाइयों में ग्रस्त मनुष्य भी ऐसे मौजूद है जो परिस्थितियों से लड़ते हुए उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील तो है, पर वर्तमान में जो कुछ सामने है उनसे खिन्न नहीं होते। हंसते खेलते उसे ईश्वर की अनुकंपा मानकर अपना मन प्रसन्न रखते हैं और संतोष की सांस लेते हुए जीवन के दिन पार करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि संतोष कर लेने से प्रगति शिथिल हो जाएगी, उन्नति के प्रयत्न ढीले हो जाएंगे। जो कुछ है सब ठीक है, ये मान लेने की आदत पड़ जाएगी तो फिर विकास के लिए उत्साह न रहेगा। ये आशंका उन अस्थिर मति वाले क्षणिक बुद्धि लोगों के लिए ही की जाती है जो आवेश में या नशे में आकर ही कुछ कर सकते हैं। विवेकशील लोग अपने जीवन को एक क्रमबद्ध व्यवस्था के रूप में विनिर्मित करते हैं। वे जानते हैं कि असंतुलित, खिन्न और उद्विग्न मन होना एक प्रकार की रुग्णा अवस्था है जिसमें
कुछ कर सकना तो दूर, ठीक तरह सोच सकना भी कठिन होता है। असंतोष बढ़कर उपर्युक्त परिस्थितियों में ही जा पहुंचता है और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह नष्ट कर देता है। यह एक मानसिक रोग है, आंतरिक उत्पात है। इससे बचने में ही कल्याण है। जो लोग सोचते हैं कि असंतोष से प्रगति की आकांक्षा जागृत होती है, वे भूल करते हैं। प्रकृति तो स्वस्थ आत्मा का स्वाभाविक चिन्ह है। शांत और संतुलित मस्तिष्क सदा प्रकृति की बातें सोचेगा और उसके लिए वह गतिविधि भी अपनाएगा जो सफलता की मंजिल पार करने में समर्थ होती है। हमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष में ही शांति है। आज जो उपलब्ध है उसके लिए ईश्वर को अनेक धन्यवाद देना और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रसन्न रहना ही हर विवेकशील के लिए उचित है। जिन्हें हमसे कम मिला है उनकी तुलना में अधूरे साधन एवं घटिया वस्तुओं के होते हुए भी हम भाग्यशाली हैं। इसे अपने सौभाग्य पर हमें क्यों नहीं प्रसन्न होना चाहिए? क्यों संतोष करना चाहिए? यदि सुखी रहने की इच्छा है तो संतोष को अपने स्वभाव में सम्मिलित करना ही पड़ेगा। और भी अधिक उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करें। ये उचित है, पर इसके लिए खिन्न या असंतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य तो संतुष्ट एवं प्रसन्न मन से ही सुविधा पूर्वक हो सकता है।